किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बारिश पूरे 1 साल तक चलने वाली है। लगातार 20 दिनों की भयंकर गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश एक दिन और एक रात तक बरसती रही। सुपरमार्केट के बाहर बारिश से बचने के लिए खड़ी भीड़ खुशी से झूम रही थी। कुछ लोग तो सीधे बारिश में कूद पड़े थे। इस दुर्लभ ठंडक का पूरा मजा ले रहे थे। मैं सुपरमार्केट से एक थैला सुअर का मांस लेकर बाहर निकला। बाहर लगातार तेज होती बारिश को देखकर मेरी भौहें तन गईं। ऐसा नहीं था कि मुझे बारिश से नफरत थी, इतने दिनों की गर्मी से मैं भी परेशान हो चुका था। बस मुझे पानी से एक डर था, एक फोबिया। 3 साल पहले एक बरसाती रात में मैं गाड़ी चलाते हुए एक झील में जा गिरा था। पानी में डूब गया था। मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। अगर उस वक्त कार का शीशा न टूटा होता तो शायद मैं बच ही नहीं पाता। उसके बाद से पानी को लेकर मेरे मन में एक डर बैठ गया था। बारिश देखते ही मैं परेशान हो जाता था। मैंने अपना फ़ोन निकालकर मौसम का हाल देखा। आज से तापमान धीरे धीरे गिरने वाला था। 43.5 डिग्री की भयंकर गर्मी अब नहीं रहेगी। उसकी जगह लगभग 33 डिग्री का सुहावना तापमान आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही लगातार बारिश भी होगी। अगले 1 हफ्ते तक बारिश थमने का नाम नहीं लेगी। कभी सुबह कभी शाम, ज़्यादातर हल्की से मध्यम बारिश। मैंने एक लंबी सांस ली और वापस सुपरमार्केट की तरफ मुड़ गया, राशन जमा करने के लिए। गर्मी के दिनों में मैंने ज़्यादा सामान नहीं भरा था, लेकिन अब लगातार बारिश की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। इसलिए मैंने इतना खाना जमा करने की सोची कि एक पूरा हफ्ता बिना बाहर निकले गुजर जाए। 10 पैकेट स्टेक, 12 किलो फ्रोजन चिकन विंग्स, 3 पैकेट डम्पलिंग्स, 4 पैकेट तांगीवान, ये सब मुझे बहुत पसंद था। इसके अलावा मैंने एक बड़ा थैला टमाटर और शकरकंद भी लिया, साथ ही एक डिब्बा बाबाओजो और एक डिब्बा इंस्टेंट नूडल्स। ये सब मिलाकर 1 हफ्ता आराम से निकल जाता। अगर बचा बचा कर खाया जाए तो 1 महीना भी चल सकता था। सामान लेकर मैं टैक्सी पकड़कर घर लौट आया। मैं एक मध्यम दर्जे की कॉलोनी में रहता था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, 90 वर्ग मीटर का, 3री मंजिल पर। सामान घर में रखने के बाद बारिश और तेज होती लग रही थी। खिड़कियों पर छन छन कर बरस रही थी, मानो किसी भी पल शीशे तोड़ देगी। बाहर सब कुछ धुंधला सा हो गया था। थोड़ी देर पहले बारिश में जश्न मना रहे लोग शायद अब घर लौट चुके थे। मैंने पर्दा खींचा और अपने माता पिता को फोन लगाया। वे पहाड़ों में अपने पुराने गांव में रहते थे। इतनी भारी बारिश का असर वहां भी कम नहीं होगा। धीरे चलना, संभल कर रहना, बारिश बहुत तेज है। इतनी भारी बारिश मैंने कई सालों में नहीं देखी। पापा, आप लोग ही संभल कर रहो, यहाँ मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भी अभी बाहर नहीं निकलूंगा। आप लोग भी खेत में मत जाना। ठीक है ठीक है, अगर पानी भर जाए तो ऊंचाई की तरफ भाग जाना, छत पर चले जाना। हाँ समझ गया। फोन रखकर मैंने गर्म पानी से नहाया और गहरी नींद सो गया। जब आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी, लेकिन खिड़की के बाहर अब भी तूफानी बारिश हो रही थी। अनगिनत बूंदें पत्थरों की तरह खिड़की पर बरस रही थीं। बारिश अभी भी थम नहीं रही थी और वो भी उतनी ही तेज। आमतौर पर एक तूफानी बारिश ज्यादा देर नहीं टिकती, कई बार तो सिर्फ आधे घंटे में रुक जाती है। मौसम विभाग ने भी कहा था कि आज की बारिश शाम को आएगी। फिर सुबह सुबह इतनी तेज बारिश क्यों हो रही थी? मैंने पर्दा हटाकर बाहर देखा तो कॉलोनी की शक्ल तक साफ नहीं दिख रही थी, इतनी ज्यादा धुंध थी। सामने वाली इमारत की बत्तियां भी धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थीं। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी सोसाइटी के ग्रुप में नोटिस आया। सभी सम्मानित निवासियों को सूचित किया जाता है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कृपया जितना हो सके बाहर न निकलें। दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद रखें ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। रेड अलर्ट का मतलब था कि 3 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। ये आंकड़ा बेहद डरावना था। सरकार को अब आपातकालीन राहत और बचाव कार्य के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सारे बाहरी काम रोक दिए गए। ग्रुप में हलचल मच गई, पर लोग ज्यादा घबराए नहीं थे। कुछ लोग तो मजाक भी कर रहे थे और बरसे ठंडक तो रहेगी। लेकिन जब दूसरे दिन भी बारिश जारी रही तो निवासियों की खुशी गायब होने लगी। मैं इस बहस में शामिल नहीं हुआ, बस जाकर खिड़कियां चेक की। ताला ठीक से लगा है ये देखकर ही मुझे तसल्ली हुई। क्योंकि मैंने पहले ही काफी राशन जमा कर लिया था, इसलिए फिलहाल मुझे कोई चिंता नहीं थी। मुझे यकीन नहीं था कि ये बारिश पूरा 1 हफ्ता चलेगी, लेकिन सच में वो पूरा 1 हफ्ता चली। हर सुबह उठते ही मैं देखता कि बारिश अभी भी नहीं रुकी और उसकी रफ्तार भी कम नहीं हुई थी। अब भी वही सबसे ऊंचा रेड अलर्ट लागू था। मेरी खिड़कियां हिलने लगी थीं, दरारों से बारिश का पानी अंदर रिसने लगा था। ये देखकर घबराहट होना लाजमी था। मेरे माता पिता ने कई बार फोन करके हालचाल पूछा, तसल्ली दी। मैं बस इतना ही कह पाता, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जबकि सच में मुझे बहुत डर लग रहा था। पूरे 7 दिन, चाहे दिन हो या रात, बारिश एक पल के लिए भी नहीं थमी। हमारा शहर यूचेंग पहले ही ट्रेंडिंग में आ चुका था, लेकिन दूसरे शहर भी ट्रेंड कर रहे थे, क्योंकि बारिश सिर्फ हमारे यूचेंग में नहीं हो रही थी। हम बस पहली खुशकिस्मत जगह थे। मैंने खास तौर पर इससे जुड़ी जानकारी ढूंढी तो पता चला कि यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी अमेरिका जैसी जगहों पर भी लगातार बारिश शुरू हो चुकी थी। ये बेहद असामान्य था। पढ़ाई के दिनों में मैंने प्रजातियों के महाविनाश के इतिहास पर पढ़ाई की थी। मुझे साफ याद था कि धरती पर कभी 20 लाख साल तक लगातार बारिश हुई थी। उसके बाद पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया था और डायनासोरों का उदय हुआ था। मैं वैसे भी बारिश से डरता था, दिमाग में ज्यादा सोचने की आदत थी। अनजाने में मैंने इस बारिश को उस 20 लाख साल वाली बारिश से जोड़ लिया। फिर से ग्रुप में देखा तो निवासी अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे। जिसके पास आलू था वो नूडल्स से बदल रहा था, जिसके पास मांस था वो सब्जियों से बदल रहा था। मेरे पास अभी भी काफी राशन बचा था। आखिर इन दिनों मैं बहुत कम खा रहा था। खाना बनाने का मन भी नहीं करता था।
फ्रिज में काफी मांस पड़ा था, एक और हफ्ता आराम से निकल सकता था। लेकिन अगर बारिश एक और हफ्ता चली तो हमारा शहर पूरी तरह ठप हो जाता। मैं फिर से खिड़की के पास गया, बाहर का हाल देखने। फिर भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि कृत्रिम तालाब भी दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रुप में सोसाइटी की तरफ से फिर एक इमरजेंसी नोटिस आया। जरूरी सूचना, गेडोंग बिल्डिंग की पहली मंजिल के निवासी तुरंत अपना सामान ऊपर शिफ्ट करें, कॉलोनी का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है, बारिश का पानी पहली मंजिल तक पहुंच सकता है। ये नोटिस आते ही सब सन्न रह गए। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरा पानी का डर किसी और से कम नहीं था। मुझे डर लग रहा था कि बारिश का पानी तीसरी मंजिल तक भी पहुंच जाएगा, तब तो मैं जाल में फंसे चूहे जैसा हो जाता, फिर से उसी पानी वाली दहशत का सामना करना पड़ता। सोसाइटी की इमरजेंसी सूचना के बाद मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठ पा रहा था। खाना तो कुछ दिन और चल सकता था, पर मुझे सच में डर लग रहा था कि पानी तीसरी मंजिल तक भर जाएगा। मुझे अपने पापा की बात याद आई, अगर पानी भर जाए तो छत पर भाग जाना। शायद बचपन का वो सदमा इतना गहरा था कि मैं सच में छत की तरफ भाग गया। हमारी बिल्डिंग 31 मंजिला थी। मैं लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। वहां 6 घर थे, जिनमें से 5 बिक चुके थे। सिर्फ एक आखिरी घर खाली था, लेकिन उसका लोहे का गेट पहले से ही लगा हुआ था। दरवाजे पर अभी रिनोवेशन परमिट भी नहीं चिपका था। मैंने खोलने की कोशिश की, पर वो खुला नहीं। मजबूरन मुझे वापस तीसरी मंजिल पर लौटना पड़ा, बस यही उम्मीद लिए कि बारिश जल्दी थम जाए। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। बार बार आधी नींद में मुझे वो पल याद आता जब मैं गाड़ी में पानी में डूब रहा था और अंत में वो दृश्य बदलकर एक ऐसी बाढ़ में तब्दील हो जाता जो मुझे पूरी तरह निगल रही थी।